जय हिंद। तो दोस्तों देखिए, आज हम आप सभी के सामने आ गए हैं एक न्यूज लेकर के। न्यूज क्या है, टॉपिक के सारे समझिए कि लिखा गया है 16 ईयर के स्टूडेंट के लिए कोचिंग क्लोज। क्या ये बात सत्य है? क्या आज के बाद जितने भी स्टूडेंट का एज अभी 16 नहीं हुआ है, क्या उनके लिए कोचिंग बंद है, वो पढ़ाई नहीं करेंगे? क्या ये बात सत्य है? नहीं। तो आपको जानकारी होगी कि आज से 2 से 3 दिन पहले केंद्रीय सरकार के द्वारा यह घोषित कर दिया गया है कि जितने भी हमारे भारत देश में 16 ईयर से कम एज के स्टूडेंट है वो कोचिंग नहीं देंगे। आखिर इसका रीजन क्या है? तो क्या यह फैसला सरकार ने सही लिया या गलत है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर भरिए कि क्या यह सही है या गलत है। तो चलिए इसके ऊपर हम अपना विचार बताते हैं कि वास्तव में क्या बात है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि फैसला नहीं लेना चाहिए और बहुत से लोग कह रहे हैं कि यह फैसला सही है। तो चलिए हम थोड़ा सा अपना राय आप सभी को देते हैं कि क्या वास्तव में बात सही है या नहीं है। ध्यान दीजिए, जो ये फैसला लिया गया है केंद्रीय सरकार के द्वारा, तो वो एक बार नहीं कई बार सोचा होगा कि इस फैसले को लिया जाए या नहीं। क्या यह फैसला हमारे स्टूडेंटों के लिए, क्या हमारे स्टूडेंटों के भविष्य के लिए उज्जवल होगा या नहीं? सोचा होगा जरूर, लेकिन हम अपने ओर से बता रहे हैं कि अभी हम भी ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि वास्तव में ये फैसला सही है। क्यों? चलिए हम थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर समझते हैं। सरकार ने यह फैसला कर दिया है कि स्टूडेंट कोचिंग नहीं जाएंगे, तो क्या जब तक स्टूडेंट कोचिंग नहीं जाएंगे तब तक क्या स्टूडेंट का जो बेसिक है, नींव है, मजबूत होगा? नहीं। जब तक मजबूत नहीं होगा तो फिर वो ग्रो कैसे करेंगे? सो उदाहरण के तौर पर समझिए कि जैसे पौधा है, अगर हम पौधा में पानी नहीं डालते हैं और जब वो बड़ा हो जाता है उसके बाद उसको हम देखभाल करते हैं, तो क्या वो मजबूत होगा? नहीं। क्योंकि उसका हाइट बढ़ेगा, मजबूत नहीं होगा, वो तुरंत गिर जाएगा। थोड़ा सा हवा आएगा, गिर जाएगा। यानी कहने का यह है कि कोई भी स्टूडेंट के लिए स्टार्टिंग से उसका बेसिक मजबूत होना चाहिए, तब जाकर के बाद में कुछ कर सकता है, कुछ समझ सकता है। हालांकि यह भी बात सही है कि आजकल के जितने भी गार्जियन हैं अपने बेटे को बहुत जल्दी कोचिंग के कंटिन्यू करा देता है। तो देखिए इसके पीछे रीजन बहुत सारा है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। आपको जानकारी होगी, अभी कोटा में देखिए 2023 अभी खत्म हुआ है। 2023 में हर मंथ में 2 से 3 एक बच्चों ने सुसाइड किया है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस आने की वजह से। सरकार यह सोच रही है कि बच्चों के ऊपर स्ट्रेस न आए। स्ट्रेस का मतलब तनाव न आए। तनाव के कारण बच्चे लोग अपने आप को मृत्यु घोषित कर दे रहे हैं। तो सरकार के फैसला तो सही हम मान सकते हैं, लेकिन बच्चों का जो स्टूडेंटों का जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा बिगड़ेगी। यहाँ से तो कंटिन्यू है बिगड़ेगी। और आप कहिएगा कि अमन भैया आप तो टीचर हैं इसीलिए आप बच्चों का सपोर्ट में हैं। जी नहीं, हम टीचर हैं इसलिए सपोर्ट में नहीं हैं, बस हम स्टूडेंटों को हमेशा रहते हैं और आज भी हैं। केंद्रीय सरकार को हम नहीं कर रहे हैं कि आप गलत है। जो केंद्रीय सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है, उठेगा या नहीं वो तो बाद में पता चलेगी, लेकिन उसका नियम क्या है उसका समझिए। पहले कहा गया है कि 16 ईयर से पहले आपको कोचिंग नहीं जानी है। यानी कहने का अर्थ यह है कि क्लास 10 तक आप कोचिंग नहीं जाइएगा, आप घर पर ही पढ़ेगा या मोबाइल के द्वारा पढ़ाई कीजिए, जैसे भी कीजिए, आपको कोचिंग नहीं जानी है क्लास 10 तक। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई भी टीचर कोचिंग कराते हुए क्लास 10th 8th 9th के बच्चों को चेकिंग में उनका कोचिंग अगर जब्त हो जाती है तो उस टीचर के ऊपर फर्स्ट बार जब्त होता है तो 25,000 का जुर्माना लगेगी। कितना? 25,000। यही अगर दूसरी बार फिर उसी गलती में जब्त होता है उनका कोचिंग, तो उस टीचर के ऊपर 1 लाख का जब्त 1 लाख का जुर्माना लगेगी। यानी कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे टीचरों के लिए भी कुछ दिक्कत है और बच्चों के लिए तो दिक्कत है ही है। तो आपका राय क्या है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा कि क्या सरकार का ये कदम उठाना चाहिए था या नहीं। कहने का अर्थ यह है कि जो सरकार ने ये कदम उठाया है और स्टूडेंटों को लिए उठाया है, हाँ ठीक है, लेकिन क्या जो स्टूडेंट का जो बेसिक है वो मजबूत होगा? यहाँ से तो हमें नहीं लग रहा होगा, लेकिन बहुत स्टूडेंट है जो घर पर भी पढ़ाई करके अपना बेसिक मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए आपका राय क्या है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर भरिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।